हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज 14 अक्टूबर 2020 यानी 14 अक्टूबर 2020 और वार है बुधवार और वेनेसडे। तो चलिए सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन का टाइम अपना हो चुका है। तो चलिए जो आज द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो आज आर्टिकल्स आए हैं उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों ने तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की सबसे पहले। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। यानी कहते हैं ना, जिस माहौल में आप रहते हो वैसे ही आप ढल जाते हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार की आपकी सोच होती है उसी प्रकार के आपके काम करने की क्षमता, देखने का, सोचने का और हर प्रकार का जो नजरिया होता है वो वैसा ही हो जाता है जैसी आपकी सोच और जैसा आप देखते हो। हमेशा अपनी सोच को सही रखो, संयम में रखो और पॉजिटिव रखो, हमेशा अच्छा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब सेशन। पेंडेमिक। पेंडेमिक का जो शब्द है इतना कॉमन हो चुका है, चाहे भले ही किसी को मार्च से पहले ना पता हो, लेकिन मार्च के बाद तो हर किसी को पता चल गया कि पेंडेमिक मतलब कोरोना वायरस, यानी एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैलती है। सर्वव्यापी ऑफ ए डिजीज प्रीवेलेंट ओवर ए कंट्री और द वर्ल्ड, यानी एक देश, संसार में पूरे में फैलती है वो। और कोरोना वायरस इसका इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि अब एक शब्द जो पहले नहीं पता था कईयों को, अब हर किसी को पता चल गया कम से कम पेंडेमिक तो कोरोना वायरस की देन है। स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन के जो पैकेजेस होते हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जो राहत पैकेज होते हैं, तो वो यहाँ पे प्रोत्साहन और वही पैकेज की आज इस आर्टिकल में बात होने वाली है। ए थिंग that arouses activity or energy in someone or something is per or incentive, यानी जान डालने वाली चीज, यानी जब पहले यूं था उसको ये करने वाली चीज है, यानी एक्टिव बनाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है। इस पर मतलब भी प्रोत्साहन ही होता है। ए थिंग दैट प्रॉम्प्ट्स और एनकरेजेस समवन एन इंसेंटिव, यानी किसी को आप उत्तेजित कर रहे हो, किसी का प्रोत्साहन कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि आप ऐसा काम करो, ये आपके लिए अच्छा है, यानी आप पढ़ाई करो, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपके फ्यूचर में भी काम आने वाली है। तो उसी प्रकार के जो गवर्नमेंट पैकेजेस देती है तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस पैकेजेस, यानी प्रोत्साहन वाले। रेकन मतलब अनुमान लगाना। बी ऑफ द ओपिनियन, यानी मेरी राय के हिसाब से, मेरी सोच समझ और कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेकन मतलब अनुमान लगाया गया कि जो अपनी समझ के हिसाब से। स्पॉट मतलब उछाल लाना। मूव विद इन सडन ब्रस्ट ऑफ स्पीड, यानी एकदम से जो चीजों में फिर से उछाल देखा जा रहा है कुछ चीजों में, हालांकि अभी पूरा अपना मार्केट जो है, इकोनॉमी है, डाउन में ही चल रहा है। अलाइन मतलब बीमार, इन पुअर हेल्थ, यानी जिसकी चाहे सेहत स्वास्थ्य की बात हो चाहे इकोनॉमी की बात हो, यानी वो अभी सही नहीं चल रहा जब बीमार है। क्लेमर मतलब कोलाहल, यानी बहुत ज्यादा उत्सुकता है कुछ मतलब उटुंग पुटुंग करने की। लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग, यानी हद से ज्यादा आप आवाज कर रहे हो कुछ करने के लिए लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, यानी कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज या गए हो। परसुएसिव मतलब उत्तेजना, good at persuading someone to do or believe something through reasoning or the use of temptation, यानी किसी को कोई चीज का भरोसा दिला रहे हो कि आप ऐसा करो, कुछ करो, कुछ करो। वो चीजें यहाँ पे आप उसको उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हो उसके अंदर। भाई कुछ कर ले, कब तक यूं बैठा रहेगा, कब तक हाथ पे हाथ रख के यूं देखता रहेगा, कुछ कर, रिविजन कर, प्रैक्टिस कर, वही सब चीजें यहाँ पे भी। लॉडेबल मतलब प्रशंसा, यानी आप तारीफ कर रहे हो किसी की, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कंडमेशन, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, वाह बहुत अच्छा काम किया, तभी तो आप फिर से वो अच्छा काम करेंगे ना। परवेट मतलब फैलाना, बी प्रेजेंट एंड एपरेंट थ्रू आउट, यानी एक चीज को हर ओर तक पहुंचा देना, उसको हम क्या कहते हैं? परवेट। और स्प्रेड भी कहते हैं इसको, फैलाने वाली चीज को। क्वेर मतलब फड़कना, कॉज समथिंग टू मेक ए स्लाइट रैपिड मोशन, यानी हल्का हल्का, यानी फड़कना मतलब जाता है ऐसे,
उसी प्रकार से हल्का-हल्का कोई चीज़ में मोशन उत्पन्न हो रहा है। कंजरिंग मतलब जादू ही, यानी एक प्रकार का जादू। ज्यों जैसे मेरे हाथ में पेन है, देखो यूँ करूँगा तो पेन गायब हो गया, ये वाला जादू। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिक्स व्हिच आर seemingly magical, typically involving sleight of hand, यानी जो हाथ की कला, यानी जो हाथ का जादू है, वो है यहाँ पे कंजरिंग, यानी एक प्रकार का जादू ऐसा कुछ हो सकता है। एडिफाइज मतलब प्रसाद, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो भरोसे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये था हमारे आज की वोकैब सेशन। मूव ऑन करते हैं आज का जो आर्टिकल आया है। जो आज का आर्टिकल है उसका जो टाइटल है स्लिम स्टिमुलस, यानी हल्का फुल्का प्रोत्साहन का पैकेज दिया जा रहा है इकोनॉमी में फिर से बूस्ट लाने के लिए। बात की जाए क्या है, कैसा है, किसके लिए है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, जो आर्टिकल बता रहा है हम वही यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। अ गवर्नमेंट कांट वेट, यानी फॉर द पेंडेमिक, और इंतजार नहीं कर सकती गवर्नमेंट इस महामारी का, इस जो पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो फैली हुई है पेंडेमिक, आजकल हर किसी को पता है क्या है, कोरोना। टू एज टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग फर्दर, यानी वो फिर से जो हमारे पर्स है उसकी जो स्ट्रिंग है वो फिर से हमें ढीली करनी पड़े। इसलिए गवर्नमेंट ने और ज़्यादा इंतजार ना करते हुए कुछ अभी से चीज़ें स्टार्ट कर दी कि जिससे हमारा पर्स भरा रह जाए अभी भी, हमारा ही नहीं सबका। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, यानी जो हमारे वित्त मंत्री है, कौन है, निर्मला सीतारमन, फ्रेश सेट ऑफ मेजर, जो उनके द्वारा अभी एकदम नए ताज़ा ताज़ा फ्रेश कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और मंडे यानी सोमवार के दिन टू स्पर, यानी जो डिमांड को फिर से मोटिवेट, उत्तेजित करने के लिए, फिर से उसको बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें शामिल है इंटरेस्टिंगली डिजाइन ट्विक टू द एलटीसी, यानी जो लीव ट्रैवलिंग कंसेशन जो मिलते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं एलटीसी के, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, उसके द्वारा इसमें कुछ कहा जा रहा है कि इससे उम्मीद है कुछ इकोनॉमी, कुछ मदद मिलेगी। हर रिकॉर्ड जो उनका अनुमान है इज डेट दीज वुड लैंड ए, इसके द्वारा लगभग लगभग 73,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो उछलेगी टू प्रोप ऑफ द अवेलिंग इकोनॉमी इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, यानी अब जो दूसरा पखवाड़ा जो साल का चल रहा है, यानी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, उसमें क्या इकोनॉमी को थोड़ा सा उछाल देखा जा सकता है इस प्रकार के प्रोत्साहन पैकेजेस के माध्यम से। क्या है ये? दिस कुड राइज बियॉन्ड 1 लाख करोड़, ये 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है अगर इफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स ऑफर सिमिलर एलटीसी इंसेंटिव्स, अगर जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो एम्प्लॉय है, यानी जो मालिक है, अगर वो भी इसी प्रकार के इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन दे अपने एम्प्लॉयज को जिस प्रकार के गवर्नमेंट ने दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, इसका इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लिपिंग फॉर द 6 मंथ इन अ रो इन अगस्त, जो लगातार जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है घटता 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 ही जा रहा है, और लगातार छठे महीने भी, अगस्त में भी ऐसा देखा गया। द क्लैमर फॉर न्यू स्टिमुलस मेजर्स हैड बीन ग्रोइंग अहेड ऑफ अ पर्टिकुलरली फ्लिक फेस्टिवल सीजन्स, और यानी जो बातें जो चल रही है कि जो नया जो प्रोत्साहन वाला जो पैकेज है ये बढ़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है, जो फेस्टिवल्स का सीजन है, तो यानी लोग बाग हो सकता है अपने खर्चे को कर भी दें, ना भी करें, और कहीं घूमने फिरने भी चले जाएं, वैसे ही कुछ बातें हैं। बट दिस पैकेज, लेकिन ये जो इस राहत पैकेज की बात की जा रही है, विच विल कॉस्ट द एक्विजर अबाउट 0.2% ऑफ द जीडीपी, यानी जो पैकेज है लगभग लगभग 0.2% है जीडीपी का, टेकिंग ओवरऑल फिजिकल सपोर्ट थ्रू द पेंडेमिक टू 1.7% ऑफ जीडीपी। लेकिन इस महामारी के इस दौर में जो लगभग लगभग 1.7% जीडीपी आ चुके हैं इसकी, may not be persuasive as may have been envisaged, यानी इतना ज्यादा कारगर नहीं हो सकता जितना हम इसको मान के चल रहे हैं। Enhancing the center's capital expenditure, सेंटर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बढ़ा के इन स्पेसिफिक सेक्टर्स बाय 25,000 करोड़ से फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल ऑफ 4.212 लाख करोड़ इज लॉडेबल। ये क्या एक प्रशंसा की बात है कि कहाँ 4 लाख थे और 25,000 करोड़ खर्चा सरकार करने जा रही है, अच्छी बात है। डिमांड सप्लाई पैसे मार्केट में मूव करेंगे, बट पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस हैव अफेक्टेड द एबिलिटी, लेकिन इस महामारी के इस दौर में जो हमारी क्षमता है उसको अफेक्ट किया है टू गेट
न्यू प्रोजेक्ट गोइंग, यानी कि हम नए प्रोजेक्ट में अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, नया प्रोजेक्ट लाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी पैसों का टिल अगस्त, लेकिन अगस्त तक की बात करें जस्ट अबाउट 1.34 लाख करोड़ ऑफ द बजट, केवल 1.34 लाख करोड़ का जो बजट था कैपेक्स हैड बीन स्पेंट, यानी जितना बजट बनाया था उसमें से 1.34 यानी 1.3 लाख करोड़ हम खर्च कर चुके थे। द सेम प्रॉब्लम प्लगिस द 12,000 crore offered as an interest-free 50-year loan to the states for capital spending over the next 6 months। और सेम प्रॉब्लम है उत्पन्न किन के लिए, राज्यों के लिए भी। क्या 12,000 करोड़ ऑफर किए गए हैं, इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन्स, 50 साल के लिए लोन दिया गया, वो भी कितना 12,000 करोड़ का, और कितने साल 50 साल का लोन। स्टेट फॉर कैपिटल स्पेंडिंग ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, ये भी किसने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया कि जिससे वो अपनी कैपिटल स्पेंडिंग कर सके आने वाले 6 महीनों में। While states have been allowed to use these loans to pay off existing contractor dues, और जबकि जो स्टेट है यानी जो राज्य सरकारें हैं वो इसको अलाउ कर रही है यूज करने के लिए कि भैया जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट आपको करनी है आप वो कर दीजिए। द अमाउंट्स ऑन ऑफर आर अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट, लेकिन ये जो अमाउंट है ये हमारे बहुत कम इम्पैक्ट डालेगा। रुपीज 2,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर स्टेट, यानी जो 2,000 करोड़ रुपए है वो एकदम अलग करके रख दिए गए हैं। डेट मैनेज टू कंप्लीट 3 और 4 रिफॉर्म्स मैंडेट इन द अर्लियर, यानी जिसके द्वारा क्या है जो 4 में से 3 रिफॉर्म्स हैं जो सुधार है उसके लिए अलग कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बोरोइंग लीवे, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज को भी एकदम एडिशनल अलग से दे दिया गया पैसा कि भैया तुम भी स्वतंत्र रहो, अपने हिसाब से खर्च करो। ओनली सम स्टेट, केवल कुछ ही राज्य हैं में क्वालिफाई फॉर दिस, क्योंकि इसके लिए केवल कोई क्वालिफाइंग लिमिट है जिसमें केवल और केवल कुछ राज्य ही फिट बैठते हैं। टू मेनी कंडीशंस, बहुत सारी इसमें कंडीशंस है। ऑल्सो परवेड कंजम्पशन पुश linking LTC perks of government staff who have not availed them yet due to restricted travel during the pandemic to spend on non-travel item is an innovative news। कहा जा रहा है कि जो LTC है यानी आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको ये अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि पैंडेमिक हो गया था इस कारण से रिस्ट्रिक्शंस थी, आप कहीं घूम नहीं सकते हो। अब यानी उस अमाउंट को खर्च करने के लिए सरकार ने एक नया पैकेज निकाला है। तो ये कह रहा है कि इनोवेटिव आइडिया है सरकार का कि भैया आप बिना घूमे उसको इस प्रकार से खर्च कर दो कि हम आपको वो छूट दे दें। बट लेकिन requiring them to spend 3 times their return ticket fares and LTC on goods and services, attract at least 12% GST from GST registered vendors may be too prescriptive and overlook the reluctance towards the discretionary spending due to low visibility on the economic prospects। बात की जा रही है कि जो स्पेंड करना आपको जो पैसा खर्च करना है वो लगभग लगभग कितना है 3 टाइम्स या रिटर्न टिकट, यानी आपकी जो वापसी की टिकट है उसका 3 गुना आपको खर्च करना होगा अंडर LTC ऑन गुड्स में और सर्विसेज में, जो अट्रैक्ट करती है कम से कम 12% GST का रेट। और वो भी किससे आपको करना पड़ेगा पैसा खर्च, जिसके पास रजिस्टर्ड डीलर है जो GST का। मे बी टू प्रिस्क्रिप्टिव, यानी एक प्रकार के सोचा समझा लग रहा है, लेकिन इसने क्या कुछ चीजें ओवरलुक कर दी, यानी नजरअंदाज कर दिया। जो रिलेक्टेंस है यानी जो कमियां हैं, जो डिस्क्रिशनरी यानी जो अब मेरा मन करता है कि मैं खर्च ना करूं क्योंकि अभी पता नहीं कल क्या हालत हो जाए, तो उसके बारे में इसमें ऐसा लगता है कि वो देखा नहीं गया इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट के नजरिए से। यानी हर कोई चाहता है कि आज मेरे पास पैसे बचने चाहिए, कैसे जो पैसे हैं मेरे वो कम से कम मैं खर्च करूं कहीं पे, पता नहीं कल क्या हो जाए। एलिजिबल एम्प्लॉइज, और जो इस स्कीम के लिए जो योग्य एम्प्लॉइज है मे फाइंड द स्कीम कॉम्प्लेक्स, उनको लगता है ये जो स्कीम है काफी ज्यादा जटिल है एंड टू एक्सपेंसिव टू अवेल, और ये क्या बहुत महंगी है कि हम इसको जो अगर अवेल करते हैं तो वन होप्स, लेकिन उम्मीद है दैट गवर्नमेंट हैज मोर इन इट्स क्यूवर टू एक्सपीडिएट रिकवरी, ये जो गवर्नमेंट है वो इसकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाएगी। वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द पैंडेमिक, क्योंकि जो इस महामारी का ये दौर है और लंबा इंतजार करना कि भैया आप ऐसा कुछ करो या वैसा कुछ करो, उसके नजरिए से कहा जा रहा है वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द पैंडेमिक टू ईज बिफोर लूजिंग द पर्स स्ट्रिंग फर्दर कुड एक्सटेंड द पेन, यानी एक तो महामारी का ये दौर और दूसरा कि हमारा जो पर्स की जो स्टीयरिंग है वो और डेली करना एक लगता है कि हमारा दर्द बढ़ाएगा, क्योंकि हमें पहले से पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके बाद हमें वो पैसे मिलेंगे, वो भी 3 गुना। द फोकस should not on just be on considering a trickle,
यानी जो फोकस है वो ना केवल एक जादुई ट्रिक पर है जो पैकेज बनाया गया फ्रॉम दोस्त विद देयर जॉब्स के साथ में, उनकी नौकरियों के साथ में, एंड सेविंग्स इन टेक, बट आल्सो ऑन रिलीफ मेजर फॉर दोस्त विदाउट, उनके लिए भी है, यानी जो इससे नहीं जुड़े हुए उनको भी तो इससे थोड़ा-सा फ़ायदा होगा ना। अगर आप किसी से गुड्स और सर्विसेज़ लोगे वो भी 12% से ऊपर वाली तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेंगे। तो यानी जिसकी आपने सर्विसेज़ और गुड्स सेल परचेज़ करवाए होंगे, उसकी भी तो थोड़ी इनकम हुई होगी ना, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। इवन द IMF has been urging countries to spend now to diminish the damage. IMF ने भी यही एक रिक्वेस्ट की है सभी देशों से कि आप अपना खर्चा बढ़ाओ, कि स्पेंडिंग बढ़ाओ, यानी खर्च करो पैसे, तभी आप जो नुकसान हुआ आप इसको कम से कम कर पाओगे, अदरवाइज ये नुकसान जो है बढ़ता ही जाएगा। यानी पैसे खर्च करो और उसका सर्कुलेशन बढ़ाओ। अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, और लेकिन हर कोई क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है पैसे खर्च करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी फिस्कल डिसिप्लिन को, एंड प्रिवेंट अ रेटिंग डाउनग्रेड सीम सेंसिबल, और बचना चाह रहा है कि उसकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड जाना, ये भी उनका भी एक अपना व्यू पॉइंट है। बट इफ द अंडरलाइंग एडिफिक्स ऑफ द कंट्री ग्रोथ स्टोरी क्रम्बल इन द प्रोसेस, अगर इसी प्रकार की कहानियों में, इसी प्रकार के भरोसों में हमारी कंट्री की ग्रोथ की स्टोरी जो है फंस के रह जाएगी, ए फ्यूचर डाउनग्रेड विल बिकम इनएविटेबल, यानी जो फ्यूचर में होने वाला जो नुकसान है हम उसे नहीं रोक पाएंगे, यानी वो होके ही रहेगा। यानी अगर हम अभी से थोड़ा-थोड़ा स्पेंडिंग करते हैं तो हो सकता है हम ग्रोथ की उस पटरी पे, उस लहजे पे चले जाएँ। लेकिन अगर हम खर्चा ही नहीं करेंगे, अपनी सारी सेविंग अपने पास ही रखेंगे, तो भैया हर किसी का पैसा अपनी-अपनी जेब में रहेगा, मार्केट में क्या रहेगा? सोचो तो सही। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ नया जाना होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कीजिए और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो, यही हमारे चैनल का मोटो है, यानी हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।